Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, 12th की है ये आपकी इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर. सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं डिले कर रहा हूँ अपने साइड से, लेकिन अब सब चीज़ें ट्रैक पे रहेंगी. आपको सब सब्जेक्ट के कोर्सेज के जितने भी वीडियोज आपको मिलते जाएंगे. सो सॉरी वंस अगेन फॉर दैट कि हम लोग डिले कर रहे हैं, लेकिन करूँगा, कंप्लीट कर दूंगा. सो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसके पहले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, जस्ट लाइक कि आप लोग को कोई भी पूछ सकता है अगर आप सो-कॉल्ड बोलते हो कि आप जानते हो इकोनॉमिक्स को, तो वो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो. सो प्राइस डिटर्मिनेशन. माइक्रो मतलब क्या? एक सिंगल यूनिट के बारे में. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. आप लोग को दो चीज मालूम है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है. जैसे कि मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूं तो मैं फैक्टर हूं, मैं बना रहा हूँ, दैट्स ए फैक्टर. ऐसे वर्ड रहता है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना होता है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना वीडियो की, तो मैं फैक्टर जो बना रहा हूँ. अब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे जो अब आप लोग दोगे, ऐड देखोगे उससे, तो रिवेन्यू, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो है. इजी टू अंडरस्टैंड. तो दो चीज याद रखना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो क्या चीजें देखिए, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, एक एक यूनिट का. आप समझिए कांदे के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, तो कांदे का भाव अगर मैं पता करने जाऊं, दैट्स ए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है. समझे? अब मैं पूरी भाजियों का ले लूं, सो वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा. इसी तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ना है. सो अगर मुझे देखिए, मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कांदे का भाव, तो मैं कल उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तो. इसी तरह से सो ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड. तो सब लोग क्या बोलेंगे, कांदे का भाव क्यों बन गए? बोलेंगे कहीं प्रोडक्शन नहीं हुआ है, किस बार खेती अच्छी नहीं हुई, या बारिश ज्यादा हो गई, या स्टोरेज में इशू हो गया, या कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं. तो जो भी रहे, या डिमांड बढ़ गई अचानक से, सब लोग कांदा खाना शुरू कर चुके हैं. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होता है कि फैक्टर प्रोडक्शन, फिर ये सब. एक्चुअल इकोनॉमिक्स इज नथिंग. आप जो डेली लाइफ में कर रहे हो वो इकोनॉमिक्स ही है ना, जाने अनजाने में. आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने, वर्ड्स पे फोकस करो. ये अगर वर्ड्स पकड़ लेते हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती है. जैसे कि यूपीएससी में था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे इसके वर्ड्स पकड़ने में, इसकी डिटेल जानने में, रियलिटी से पहले मैं भी ना ऐसे बहुत चॉकलेट के एग्जांपल लेता था, लेकिन मैं देखा कि वो चीजें इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने एग्जांपल का वो दौर ही छोड़ दिया कि कुछ और लेके कुछ और एक्सप्लेन करो. इससे अच्छा मैं मार्केट की रियलिटी को ही बताते जाऊं. दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है गाइस? जहां पे कंपटीशन रहता है, आप में बिजनेस कर रहे हो और आप अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखा रहे हो तो बिक रहे हो, उसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी. अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट इसमें हफ्ता मांगने लगे, सब लोग बीच में करने, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी वो नहीं है. जो भी रहे, एक्सेस ऑफ टैक्स लगा दे, बाबू दरोगा लोग आ जाए आपसे पैसा मांगने, सो वो सब सारी जो चीजें होती है ना, वो नहीं होता इसका पार्ट. ये बात आपको ध्यान रखना होता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. अभी कौन सा फैक्टर था जो आपको फ्री मार्केट करने को नहीं दे रहा था? क्या वो पुलिस था कि रोड नहीं आपके इधर? और जैसे कि समझो आप भी पेन बना के, ये सब पेन बेच रहे हो, मैं भी पेन बेच रहा हूँ, सब लोग पेन बेच रहे, फिर आपका बिक रहा है, किसी और का नहीं बिक रहा है. तो उसका क्या गलती है? उसका प्रोडक्ट में दिक्कत है, या उसने जो है सामान बहुत खराब क्वालिटी का लिया, क्या दिक्कत क्या है? क्यों कंपटीशन नहीं हो पा रहा है? सो वो जानना. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी समझ चुके आप लोग. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding the product of goods such as what to produce, how much produce, how to produce, etc. are taken by at individual level. So समझ चुके हो ना कितना बनाना. पहले ना जब ये एलपीजी रिफॉर्म, ध्यान करते जाइए, अभी आएंगे आगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आने के पहले ना 1992 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी कितने कार बनेंगे. जी हाँ, आप लोग को लगता होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी नहीं ऐसा फेस हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आगे आ चुके हैं ना, आप लोग यंग जनरेशन हो, 2000 में आप लोग बॉर्न हो रहे, 2000 के बाद में बॉर्न हो रहे. सो और ये पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भाई हमको क्यों बता रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा भैया. तो वहां पे क्या था, गवर्नमेंट कितनी कार होगी, उसका प्राइस कितना होगा, ये सब डिसाइड करती थी, और लाइसेंस मांगती थी पहले. जैसे कि अभी क्या, अगर मेरे को अभी कुछ खोलना है, मैं खोल सकता हूँ, लाइसेंस मेरे को सिर्फ जाके एक रजिस्टर कराना होता है.
तो वो गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया। नहीं तो पहले आप लोग को जाके गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई 100 लोग ही चाहिए, तू 101 कैसे आ गया, कैंसल, तू चाहिए तो भाड़े पे किसी और से ले ले, लेकिन नहीं। सो ये सब दिक्कत थी। इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा इकोनॉमी बहुत गिरा ना, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने सब बोला कि नहीं भाई पब्लिक को करने दो, इससे मार्केट में कंपटीशन अच्छा रहेगा। अभी देखो क्या हो रहा है, आप लोग को यूट्यूब पे कंपटीशन मिल गया ना, बहुत सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं अवेलेबल, मजे लेने का। कंपटीशन से हमेशा चीज सस्ती होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, ये सब सारी चीजें होती है। अब सब टीचर्स अच्छा अच्छा स्किल लेके आपके पास आएंगे, इवन स्टूडेंट्स आ जाएंगे आप लोग पास। यू हैव टू एंजॉय द प्रोडक्ट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, आइदर यू कैन कंप्लेन और इग्नोर द प्रोडक्ट, सिंपल। सो ये सब चीजें कितना प्रोड्यूस करना है, कितने पैसे में और कैसे करना है, ये सब अपन को डिसाइड करना है। देखो यही चीज अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख के भी बता सकता हूँ, या व्हाइट बोर्ड पे भी, ये एक तरीका हो। अब मुझे कितने वीडियो प्रोड्यूस करने दिन में चाहिए, ये मैं डिसाइड करूँ, कोई गवर्नमेंट बताएगी। तो कितना, कब, कैसे, ये सब नहीं होना चाहिए। फ्री मार्केट मतलब पूरा कंपटीशन ऑन रहने दो, ठीक है। अब भी सुबह सोच रहा था मैं कंपटीशन के बारे में, तब तक आज टॉपिक भी वही आ गया। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी अदर एजेंसी। यही बोल रहा था मैं आप लोग को दोस्तों, कंपटीशन नहीं होना मतलब कंपटीशन सॉरी होना चाहिए। सो इससे क्या है, आगे बढ़ती है पब्लिक। अब फॉरेन ट्रेड, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी जैसे मैं बोला ना, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कैसे है, अपन पढ़ रहे इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे कि अभी समझो अचानक से कांदे का भाव, तो क्या कंपटीशन एकदम मस्त है, नहीं है ना, फ्री मार्केट नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। वहां पे अगर गवर्नमेंट को पकड़ना है, तुम कल को ऑफिसर बनते हो, या तो तुमको मालूम है कुछ चीज प्रोड्यूस करो, तुमको मालूम उसका भाव कैसा होगा या नहीं, ये माइक्रो इकोनॉमी एक एक चीज का डिसीजन मैटर करता है। समझ चुके हो, अगर पैसा कमाना, यू हैव टू रीड, यू हैव टू थिंक इन इकोनॉमिक वे। इमोशन से नहीं खेलने का। इमोशन, गट फीलिंग अपने इसमें काम में आता है, शेयर मार्केट में। मुझको लगता है कि ये चीज होगा, और इसमें भी अभी तो मालूम है आप लोगों को बता रहा हूं मैं, अभी वहां पे भी ना इंजीनियर्स घुस चुके हैं। इंजीनियर्स वो भी हाईटेक वाले। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लॉग और वो सब कैलकुलेशन करते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ जो लॉगरिथम, जो कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो सब ये लोग जानते हैं। और इसके बाद से ये लोग देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का कितना % रेवेन्यू आता ही रहता है, वो उसमें डील करते हैं। तो आप बेसिक इंस्टिंक्ट से सोचो कि क्या मार्केट, क्या फ्यूचर होगा, पास्ट में कैसा था, मेरे को ये सब नहीं, ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से जा रहे हैं ये लोग आगे। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, पढ़ते जाओ गाइस, पढ़ते जाओ। पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, अनटिल यू स्टॉप योरसेल्फ। ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी आपको। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर के मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बताता हूं सब क्या। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑन of any two countries, gains from the international trade to a particular country। अभी इसमें क्या होता है, देखो भाई अपने को माल बेचना है, समझो तुम बेच रहे हो इधर से अल्फांसो, अल्फांसो को कुछ और नहीं बोलते, हापुस आम बोलते हैं, मंटाई हापुस आम। अब ये किधर होता है, अपने इंडिया के, वो भी रत्नागिरी ये सब साइड में अच्छा खासा हो जाता है। अभी ये यूरोप में भेजने का अपने को, इंग्लैंड में। तो अपने प्रोडक्ट अभी कैसे अपने इंडिया में कैसे अभी चलते, फिर ऐसे ऐसे करते अपन मार्केट में निकल जाते हैं, वहां पे अपन प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कुछ क्वालिटी नहीं, कौन सा उसमें कार्बाइड यूज किया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्या क्या मिला के उसको पकाया गया, कुछ भी अपने को पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि देखते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तुम क्या देखते हैं यार, एक नंबर माल है। कुछ लोग तो मैं देखा हूँ कि जो वेजिस लेते हैं ना, वेजिस ये बड़ा बेकार चीज है, उसमें नक्कुन डाल के चेक करते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? मेक श्योर कि आप कमेंट करें इस बात पे, यस लिखना। सिर्फ यार कुछ पता नहीं चलता, एंगेजमेंट रहता है। अभी आप लोग ऐसा सोचे हम लोग डर के बैठेंगे, इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वी जस्ट कम टू नो कि हु आर आवर लॉयल ऑडियंस की जो इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ कोर्स मांगते हो, सो दोज काइंड ऑफ थिंग, अगर आप स्कूल में कॉलेज में डेटा दे ही देते हो ना कहीं, और वो तो और अलग से यूज करते हो, क्लास वालों को भेज देते, कुछ और करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करिए, इंटरेक्शन बनाए रखिए। सो अभी क्या होता है, मानो यूरोप वालों का नॉर्म है, मतलब रूल है कि पहले तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब नहीं चाहिए दुनिया भर के। फिर उसके बाद बोलते हैं अपेडा से, अपेडा एक इंस्टीट्यूट है जो बोलते हैं ना कि भैया ए क्वालिटी का आम है तो ही हम लोग लेंगे, तो अपेडा इंडिया में है, और उनकी यहाँ पे भी एजेंसी रहती है, वो भी चेक करती है। इतनी सारी चीजों से करके जाती है हमारे हापुस आम उधर। अभी देखिए
उनके वाले इजीली आ जाते हैं, उनके वाले इजीली आते हैं। अगर समझो हमारे प्रोडक्ट में इसके बाद भी अपेडा ने चेक किया फिर भी हमारे प्रोडक्ट में कुछ गलती निकली, बैन कर देंगे, हमको कंट्री को सू करना शुरू कर देंगे, बहुत डेंजर है वो लोग। अभी देखिए ये हुआ। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि समझिए इसने मैं अल्फोंसो बेच ही रहा था, यूएस ने भी इसको अल्फोंसो बेचना शुरू कर दिया। तो गले में हाथ डाल के बोलता है ए ये रो बंटा है गोरा गोरा, काले को दूर भगाते क्या अपन, तो काले को दूर भगाएंगे कौन, अपन इंडियंस को। और अपने प्रोडक्ट को कैसा, अपने को ऐसा डायरेक्ट बोला ना कि चल निकल, तो अपन बोलेंगे हम काले हैं तो क्या हुआ, WTO वाले हैं, तो WTO में जाएंगे हम। और WTO बोलेगा कि कान पकड़ के यूरोपियन का बोलेगा, ब्रिटेन का, ए कैसा माना, इसको मना किया तू, ऐसा कुछ नहीं, मना नहीं करने का, ओपन मार्केट, फ्री मार्केट ऊपर पड़े ना अपन, वही फ्री मार्केट रखने का, कंपटीशन ऑन रखने का, जिसका सस्ता उसका बिकेगा, तेरी पब्लिक जिसका चाहती है उसका। वर्ल्ड अभी पूरा मार्केट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं, हम लोग ना टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स मारती है, यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स। तो समझो हमारा आम 100 रुपए का था, यूएस का समझो 105 का है, तो यूएस का महंगा है, यूएस का महंगा है तो यूरोप की पब्लिक खरीदेगी नहीं। लेकिन इसने क्या बोला कि इंडिया पे 10% कस्टम ड्यूटी। अभी इंडिया का प्रोडक्ट कितने का होगा, 110। ला बाबा, अपना तो महंगा हो गया, अभी कैसा बिकेंगे। ऊपर से यूएस से सब लोगों का भरोसा भी रहता है ना, ब्रांड है वो, नाम है, जैसे गुच्ची एक नाम है, भले प्रोडक्ट कुछ हो ना हो, लेकिन भैया अभी यूएसए से कौन लड़ेगा, गया प्रोडक्ट अपना। तो ये सब होता है, तो ये सब चीजें पता चलती हैं, ये एक फैक्टर है, समझ चुके। करेंसी एक्सचेंज, अभी यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से चलते हैं, पाउंड चलता है उधर, स्टर्लिंग चलता है उधर, यूरोस चलते हैं, डॉलर चलते हैं। मजा है कि नहीं आप लोग को बिलियन एजुकेशन के साथ जुड़ के, कि इतना नॉलेज कैसे मिल सकता है एक लेक्चर में, हम देंगे भाई, सिर्फ सीखते रहिए, आप लोगों को मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देखोगे हर आपका जो बुक्स है ना, सब 100-100 पेज की है। मैं चाहूँ तो रीडिंग मार के जैसे सब होता है 10-15 लेक्चर में खत्म कर दूं, 1-1 घंटे बना के सिर्फ पढ़ दूं और एक एक वर्ड होता है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ समझो, जो पढ़ते हैं अपना इधर रहता है, उसको ग्राउंड में लाने में दिक्कत होती है। मैं यूपीएससी में जब था तो मुझे भी होता, कॉन्सेप्ट सीख जा रहा था, एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन पूछता तो अटकता था, तो उस पर काम किया तो मैं ये सब समझ पाया कि नहीं, पहले से ही लिंक करना शुरू करो, बच्चों को पढ़ाते वक्त ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो रियल है। बाद में हम लोग कंपनी में जाके बोलते, मालूम तुमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी वो क्या होता है, ऐसा नहीं, अभी से सीखते चलो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग समझ चुके ये सब चीजें। तो फॉरेन एक्सचेंज, तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए अभी हमको $1 का समझो अभी 80 रुपया मिलेगा, $1 का 80 रुपया। अभी इसमें बहुत बहुत गेम है, डॉलर और ये सब का बहुत गेम होता है, समझो। और उधर का रेट नहीं, उधर समझो एक मैंगो $1 का ही बिकता था, एक मैंगो यूएस में बेच रहे थे, एक मैंगो $1 का। अभी डॉलर के रेट बढ़ गए, $1 अभी इंडिया में कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। पहले $1 का मेरे को 80 मिल रहा था एक मैंगो बेचने पे, अभी एक मैंगो बेचने पे मेरे को एक ही डॉलर का 100 रुपया मिल गया, 20 रुपए का फायदा इंडिया में। मजा नहीं लाइफ, मजा नहीं लाइफ, लेकिन किसी को नुकसान भी होगा, किसी को नुकसान भी होगा, फायदा समझो। मैं बाहर से माल मंगा रहा था, अभी मैं बाहर से चॉकलेट, स्विट्जरलैंड का चॉकलेट मंगा रहा था, चॉकलेट। अभी पहले मैं समझो यहाँ पे भी ये इसका दाम भी $1 ही रखते, इजी टू अंडरस्टैंड है, $1 था, ठीक है। तो $1 का इंडिया में 80 रुपया था, तो मेरे को 80 रुपया खर्चा करना पड़ता था, ठीक है। अभी क्या, उधर डॉलर का रेट बढ़ गया और ये $1 का ही बेचता है, तो बोलता है उससे क्या लेना देना तेरे इंडिया में, और तेरा यूएस और इंडिया का क्या चल रहा है, मैं स्विट्जरलैंड में तो डॉलर में डील करता है, तो वो $1 का $1। अभी यहाँ पे $1 का 100 हो चुका है, बाबा मेरे को 100 रुपया देना पड़ेगा अभी, ऐसा। सो इंपोर्ट करने वाले को दिक्कत होती है और भेजने वाले को माला माल, वो पार्टी करेगा। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग समझ चुके। एक्सचेंज रेट यहाँ पे बता रहा था मैं, एक्सचेंज रेट ये सब समझने का। चलो अभी एक अपन मॉडल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रहेगा, कमेंट सेक्शन ओपन है आप ही लोग के लिए, इतना फ्रीडम रखा है भाई, जो बोलना है बोलो, अच्छी चीजें बोलो, ताकि प्रोग्रेसिव चीज है। इतने भी ईड़े नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे, ऐसा लिखते भी नहीं आप लोग, तो बहुत अच्छे हो। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा रहेगा इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल किस पे बनता है, डेटा बनता है। और डेटा जिसको नहीं पता प्लीज जाके आईटी की वीडियो देखिए, प्रमोशन भी होगा। इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स by developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis.
इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक्स वेरिएबल। वेरिएबल क्या, जो चीज चेंज होती रहती है। एग्जांपल ले लो, अभी बता दूं, देखो कांदे के भाव का बढ़ना या कम होना, अरे भाई ये बहुत बड़ा इश्यू है, हमारे इधर गरीब बहुत है, भाव का बहुत इश्यू है, इंडिया बहुत सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में अगर आपको चीज करना, इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच बार्गेन्स। तुम बोला 100 तो सामने वाले का 50, फिर 60, फिर 90, फिर 80, ऐसे 80 में बात टन, ऐसा होता है इंडिया में। तो इंडिया बार्गेन बहुत करता है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट बोलते हैं हमको। क्या, प्राइस सेंसिटिव मार्केट। 500 रुपए में अगर Xiaomi ज्यादा महंगा दे रहा है सेम चीज को और रियलमी कम दे रहा है, रियलमी कर देंगे। कांदे के भाव बढ़ना घटना, क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल है कांदे के भाव को, बता दो क्या। तो कांदे के भाव को मैंने जैसे बताया था, बहुत सारी चीजें फैक्टर थे। अब उसको पढ़ना, गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, क्या घुसखोरी हो रही, जमा करके रख रहे, गवर्नमेंट पूरा अपने एजेंट्स लोग को भेजेगी, जा देख किसके पास कांदा स्टोरेज, किसके किसका लाइसेंस है, छापामारी जिसको बोलते हैं। और फिर निकला तो तेरी तू चुरा के रखा था कांदा, चल जेल में, ऐसा करेंगे। फिर एक तो मालूम पड़ा कि नहीं यार इस साल बारिश ही अच्छी नहीं हुई थी, क्या करेंगे बेचारे हमारे फार्मर्स लोग, या फार्मर्स लोग ने उगाया ही नहीं, सब चीज अच्छी थी, फिर फार्मर्स ने क्यों नहीं उगाया, क्या हुआ था लास्ट ईयर में। ऐसे सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, और ये सब फैक्टर्स पता चल जाए तो तुम थोड़ा कंट्रोल कर पाते हो, थोड़ा कंट्रोल कर पाते हो। अरे मैं तो डिस्कस करता इकोनॉमिक मॉडल पे 1-1.5 घंटे का डिस्कशन ले सकता हूँ, कभी मिलेंगे अपन बैठ के डिस्कशन करेंगे। चलो इसके बाद का जो सारी चीजें ना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अगर अच्छा लगा लेक्चर भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अब ये तो हमने ये भी लिख दिया, कुछ नया नया कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप सब चीजें फॉलो करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।